अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खरीद से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अगस्त 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। 11 अगस्त 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज हैं जो इस वक्त जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। उसमें से एक स्पेसिफिक कैटेगरी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका लैट का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, उनको रिजल्ट अभी तक शो नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिनका रिजल्ट शो हो चुका है लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए। इस कैटेगरी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन स्टूडेंट्स का लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट भी शो हो चुका है और वो उसको क्लियर भी कर चुके हैं। तो इस कैटेगरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का स्पेसिफिक वीडियो उन तमाम लोगों के बारे में है जो लोग लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं और अपेयर होने के बाद उस लॉ एडमिशन टेस्ट को वो क्लियर नहीं कर पाए और उनको रिजल्ट शो हो चुका है। तो इसकी क्या रीजंस हैं, मैं जितने भी कैंडिडेट्स के साथ इन टच आया हूं जो इस लैट को क्लियर नहीं कर पाए, मैंने उनसे डिस्कस किया, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी इससे मिलता जुलता हो और जो फिर मैं आपको सजेशंस देने वाला हूं उन पे आप अमल पैरा हो के जो है वो लैट को, नेक्स्ट लैट को क्लियर कर सकेंगे। तो उन रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स की गलती है, क्या HEC की गलती है। बहुत सी आप वीडियोस देखेंगे, मुख्तलिफ लोग आपको कह रहे होंगे HEC ने जुल्म कर दिया, HEC ने ये कर दिया, HEC ने वो कर दिया। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में इंसान ने बहुत से इम्तिहान देने होते हैं। आप अपनी पैदाइश के बाद हर जो है वो मुश्किल को एक इम्तिहान के तौर पे लेते हैं और इम्तिहानों से भरी पड़ी है ये ज़िंदगी। तो अगर मेरी नसीहत इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हर मुसीबत, हर मुश्किल के लिए, चाहे उसमें आपकी गलती है नहीं, किसी दूसरे को ब्लेम करेंगे तो उसमें आप नाकाम होंगे। तो आपकी कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि आप, अगर आपसे कोई गलती हुई, आपने कोई नाकामी जो है वो फेस की, तो उसको ओन करें और उसको ओन करने के बाद उसको इम्प्रूव करें। तो इससे आप जो है वो कामयाब हो सकेंगे, वरना सारी ज़िंदगी आप ब्लेम गेम में रहेंगे। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स ने लैट को क्यों फेल किया है। देखिए, 2 रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये कि आप तमाम लोग जितने भी लैट को क्लियर नहीं कर पाए, अगर आप अपने सब्जेक्टिव के स्कोर पर नज़र दौड़ाएं, यानी कि रिटन सेक्शन के स्कोर पर नज़र दौड़ाएं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सब्जेक्टिव के अंदर स्कोर नहीं किया। सब्जेक्टिव के अंदर स्कोर नहीं किया से क्या मुराद है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 35 उन्होंने ऑब्जेक्टिव में ले लिए हैं तो 15 नंबर उनको सब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। इतने तो मिल जाते हैं क्योंकि आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्टिव सेक्शन में 25 में किसी को मिले हैं 5, किसी को मिले हैं 7, किसी को मिले हैं 3, किसी को मिले हैं 9। तो ये क्या रीज़न है? क्या इस बार एग्जामिनर ने स्ट्रिक्ट चेकिंग की है? क्या स्टूडेंट्स ने इस बार अच्छा नहीं लिखा? मोस्टली स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनका सब्जेक्टिव का स्कोर भी इसी तरह है। ये क्या रीज़न है? जब भी मैं अपने वीडियोस के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाता हूँ या मेरे पास जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेने आते हैं, क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि बेटा आप अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव सेक्शन से स्टार्ट करें और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें। तो वो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर रिटन सेक्शन तो मेरा बिल्कुल ठीक है, मैंने प्रीवियस लैट दिया था, उसमें रिटन में मेरे 25 में से 20 आए थे, तो रिटन की तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हाथ ही नहीं लगाना, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करूँगा। तो होता क्या है कि अगर 2 लैट में लीनियंट चेकिंग की गई है, तीसरे लैट में अगर मेरिट पे चेकिंग होती है या बाज़ औक़ात उस एग्जामिनर के जो आपके पेपर्स को चेक कर रहा है उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हैं तो आपको स्कोर नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ की तरह अब तमाम लोगों के ऊपर जो है वो गिरती है और आप देखते हैं कि आपका तो स्कोर ही नहीं आया। तो यही इस बार हुआ है। बाज़ स्टूडेंट्स के टॉपिक्स के अंदर स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स थी, कुछ के टॉपिक्स के अंदर ओवरऑल आइडिया ठीक नहीं था, कुछ ने टॉपिक्स को टाइम शॉर्टेज की वजह से इनकम्प्लीट रखा, यानी कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए, और कुछ स्टूडेंट्स के टॉपिक अच्छे लिखे हुए थे, उनकी प्रैक्टिस जो मैंने चेक की उस अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस अप टू द मार्क थी कि उनको स्कोर आउट ऑफ 25 15 17 18 मिलता। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि जब डिस्क्रिप्शन होती है ना, कि एग्जामिनर ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग
करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि उसके पास कोई पैरामीटर ही नहीं होता, पैरामीटर्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो जज करते हुए उसकी जहां पर अपनी सेल्फ इन्वॉल्व हो जाती है कि ये टॉपिक मुझे ठीक लग रहा है, ये आइडिया से मैं रिलेट कर रहा हूँ, ये चीज़ ठीक लिखी हुई है, तो उसमें डेफिनेटली बात है आपके स्कोर कटने के चांसेस होते हैं। तो इस बार चेकिंग उन्होंने सब्जेक्टिव सेक्शन की स्ट्रिक्ट की, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो उस तरह से नहीं आ सका जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब इसकी इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है? इंप्रूवमेंट ऐसे करनी है कि एसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों के पैटर्न्स को समझें। पैटर्न को समझने के बाद जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, और फिर उसमें कोई मिस्टेक हो तो अपने टीचर से कंसल्ट करें, किसी सीनियर से कंसल्ट करें, किसी कलीग से कंसल्ट करें, उसको इंप्रूव करें। इस हवाले से दी लॉ एकेडमी की ऑनलाइन जो लैट प्रिपरेटरी क्लासेस हैं वो भी आपको फैसिलिटेट करेंगी। देखें, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि यार 2 बार लैट में अपेयर हो चुके हैं, 1 बार अपेयर हो चुके हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको जो है वो जल्द से जल्द क्लियर करना है, किसी की असिस्टेंस ले लेते हैं, तो बजाय इसके कि फिर आप किसी और की असिस्टेंस लें, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म, ये कम्युनिटी फैसिलिटेट कर रही है तो इसी का हिस्सा बने, इसी से असिस्टेंस लें। हम आपको बेहतरीन तरीके से असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो है जी ऑब्जेक्टिव। अब 90% तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव में स्कोर कम है ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ने भी कंट्रीब्यूशन पूरी की है आप तमाम लोगों को फेल करने के लिए। मैं हमेशा अक्सर अपने लेक्चर्स में आपको बताता रहा हूं कि आपने 75 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है ना, तो इस एम के साथ आपने उसको सॉल्व करना है, इस एम के साथ उसको प्रिपेयर करना है कि मैंने यहां से 50 प्लस लेने हैं। और जब आप 50 के स्कोर को टच कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, तो फिर आपके फेल होने के चांसेस तो यहीं खत्म हो जाते हैं। फिर ऊपर जो आपको सब्जेक्टिव का स्कोर मिल रहा है वो एक एड ऑन है, एक बोनस है। ऑब्जेक्टिव जब आपकी अच्छी हो जाती है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आपके सब्जेक्टिव के वो जो है ना उसको लिखने का अंदाज, तरीकाकार ही तब्दील हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और इस तरह से प्रिपेयर नहीं करना कि 40-35 को टच कर दिया, इस तरह से प्रिपेयर करना है। एम्फेसिस इस पे इस वजह से डाला जा रहा है कि 50 प्लस करना है। 3 हिस्से हैं, 25-25-25 ऑब्जेक्टिव के 3 हिस्सों में अगर हम नंबरों को डिवाइड करें तो कम से कम 2 तो आप लें, 50 तो लें। एक हिस्सा 25 एमसीक्यूज आपके गलत हों, बात समझ आती है। लेकिन अगर एक बच्चे के सिर्फ 25 नंबर होंगे और 50 एमसीक्यूज गलत होंगे 75 में से, तो कैसे वो पास हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी जगह है जिसमें गैप है जिसको आपको फिल करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए थी कि किस तरीके से आप जो है वो इम्प्रूव करें। अगर आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, किताब की सूरत में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 7th एडिशन की तरफ जा सकते हैं। करीब 3 स्टोर से ये किताब भी आपको मिल जाएगी। इसमें हमने क्या कोशिश की है कि आप तमाम लोगों के लिए चीज़ को रेलेवेंट रखा है, कम वक्त आपका लगे और आप रेलेवेंट चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, वो एलिमेंट्स ऑफ लैट में आपको चीज़ मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।